अस्सलामुअलैकुम एंड वेलकम टू ईज़ लर्निंग। आज हम ऑक्सफोर्ड वर्ल्ड वॉच हिस्ट्री बुक 2 का यूनिट नंबर 6 करेंगे। इस्लाम स्प्रेड टू द सब कॉन्टिनेंट एंड द राइज ऑफ दिल्ली सल्तनत, जिसका आज का हमारा टॉपिक है द राइज ऑफ गौरीद, जिसकी आज हम ट्रांसलेशन करेंगे। लेट 10th सेंचुरी में जहां आज मॉडर्न अफ़गानिस्तान मौजूद है, वहां पर पहले महमूद गज़नी की हुकूमत थी, और ख़ास करके अफ़गानिस्तान के सेंट्रल सिटी गौहर में। जब महमूद ऑफ गज़नी का इंतकाल हो गया तो मोहम्मद, जिसका ताल्लुक़ गौहर से था, यानी जो सेंट्रल सिटी था अफ़गानिस्तान में गौहर, वहाँ से उसका ताल्लुक़ था, वो बाद में मशहूर भी हुआ मोहम्मद गौरी के नाम से। उसने हमला कर दिया था जो वीक गज़नवीद एम्पायर के इलाके थे उस पर 1173 में। मोहम्मद गौरी और इसके बड़े भाई ने, उनका एम था कि वो कब्ज़ा हासिल कर लेंगे पर्शिया पर, अफ़गानिस्तान पर, सिंध में और नॉर्दर्न इंडिया में, उसको अपने कंट्रोल में ले लेंगे, उनका मकसद था। इन दोनों भाइयों ने अपने आप की रीजनल पावर और बढ़ाई जब उन्होंने कब्ज़ा किस पे हासिल कर लिया, हिरात पर। यानी जब उन्होंने हिरात पे कब्ज़ा हासिल किया तो उनकी रीजनल पावर उस रीजन में और बढ़ गई, यानी उनको और पावर मिल गई। और बहुत ही कम अरसे में इस विक्ट्री के बाद उनके राइवल जो कि वेस्टर्न पर्शिया में मौजूद है, यानी उनके दुश्मन, उन्होंने उनको एक्सेप्ट कर लिया था गौरीद को, कि और कहा था कि वो कानूनी तौर पर जो है उन ज़मीनों के मालिक हैं जो कि गज़नवीद के पास पहले थीं। मोहम्मद गौरी और उसके भाई ने जब लाहौर पे कब्ज़ा किया जो कि गज़नवीद के पास था, तो उन्होंने कब्ज़ा कब हासिल किया था लाहौर पे 1186 में, जिसकी वजह से उनके रास्ते खुल गए थे, ज़मीनी रास्ते खुल गए थे साउथ से दिल्ली की तरफ। और ये लोग आए कहाँ से थे? खैबर पास से आए थे। खैबर पास जो है वो पाकिस्तान में मौजूद है, जो कि नॉर्दर्न वेस्टर्न एरिया यानी खैबर पख्तूनख्वा में है, जो कि वहाँ का प्रोविंस है। वहाँ से ये लोग साउथ में आए थे। साउथ यानी जो पाकिस्तान में सिंध मौजूद है, सिंध प्रोविंस, वो साउथ में है पाकिस्तान के, तो वहाँ से होते वो दिल्ली में यानी इंडिया में दाखिल हुए थे। अब हम पृथ्वीराज चौहान के बारे में बात करते हैं। हिंदू राजा पृथ्वीराज चौहान ने खुद को मनवाया था, यानी वो अनचैलेंज रूलर थे, किसी ने उन्हें हराया नहीं था नॉर्थ वेस्ट इंडिया में। लेकिन उन्हें फिर भी इस्लामिक रूलर से ख़तरा था, क्योंकि इस्लामिक रूलर यानी गौरी जो है वो काफ़ी हिस्सा कब्ज़ा में ले चुके थे सब कॉन्टिनेंट का, जैसे कि हमने ऊपर बात की, काफ़ी हिस्सों को उन्होंने अपने कब्ज़े में कर लिया था। तो ऑफकोर्स उसको उससे खौफ तो था। 1191 में मोहम्मद गौरी ने अपनी फोर्सेस को भेजा था किले में बतिंदा के, जो कि ईस्ट पंजाब में मौजूद है। बतिंदा एक किला है जो कि ईस्ट पंजाब में मौजूद है। अपनी फोर्सेस को भेजा और वहाँ पे उन्होंने कब्ज़ा हासिल कर लिया। लेकिन वो जो इलाका है यानी बतिंदा जो किला है वो पृथ्वीराज की टेरिटरीज़ के आसपास का इलाका है, जिससे उसको ख़तरा पैदा हो गया था कि कहीं गौरीद उस पर भी आके हमला ना कर दें। जिसके नतीजे में उसने क्या किया कि अपनी आर्मी को गौरीद फोर्सेस से लड़ने के लिए भेजा टेरिन के मकाम में। और टेरिन कहाँ है? एक पुराना इलाका है, थेनिसार, वहाँ पर मौजूद है। ये जंग जो है वो गौरीद के लिए नुकसानदेह साबित हुई, यानी उन्हें हारना पड़ा। लेकिन गौरीद ने हार नहीं मानी और उन्होंने अपना सेकंड प्लान बनाया, दोबारा जंग करने का इरादा किया। और वो जंग उन्होंने नेक्स्ट ईयर ही प्लान कर ली थी, जो कि 1192 में हुई। यानी पहली जंग जो हुई वो 1191 में हुई और दूसरी जंग जो है वो 1192 में हो गई फ़ौरन से, जिसमें पृथ्वीराज को हारना पड़ गया था। फिर उस पृथ्वीराज ने क्या किया था, जंग के दौरान अपने जो एलिफेंट था जो जंग में था उससे जो है वो लीप ऑफ यानी जंप लगा दी थी और हॉर्स पे बैठ के भागने लगा। कुछ ही दूर वो पहुंचा था बैटलफील्ड के यानी उस जंग के इस एरिया से, तो उसको जो है गौरीद ने अपने कब्ज़े में कर लिया, कैद कर लिया। लेकिन कुछ ऐसे हालात हुए जिसकी वजह से कैद में ही उसका इंतकाल हो गया। यानी जब गौरीद ने उसको कैद किया पृथ्वीराज चौहान को, तो कैद में रहने के दौरान ही उसका इंतकाल हो गया था। 1202 में गौरीद ने अपना एम्पायर खड़ा किया, जो कि कैस्पियन सी से, जो कि ईरान में मौजूद है, उससे फैला हुआ था। वहाँ तक उनकी सल्तनत थी और वो फैलते फैलते बे ऑफ बंगाल तक फैली हुई थी। मोहम्मद गौरी जो है वो उनको मार दिया गया, उनको कत्ल कर दिया गया 1206 में। और इसकी एम्पायर का डिक्लाइन का टाइम शुरू हो गया था, खास करके वेस्टर्न हिस्से में। वेस्टर्न का आधा हिस्सा जो है वो क्या था, डिक्लाइन का शिकार हो गया था, यानी वहाँ पे हुकूमत बिल्कुल तरीके से मोहम्मद गौरी की चली गई थी। हालांकि गौरी रूल जो है वो बहुत कम टाइम के लिए उसने हुकूमत की थी, लेकिन जो ईस्टर्न इलाके थे उसने मुसलमानों की बुनियाद रख दी थी इंडिया में। जब उसका इंतकाल हुआ तो सब कॉन्टिनेंट में कोई भी गज़नी और गौहर जैसा तो रूलर कोई आया नहीं उसके इंतकाल के बाद। यानी गौहर जब मर गया तो उसके बाद ना तो गज़नी जैसा कोई रूलर आया और ना ही गौहर जैसा। लेकिन दिल्ली में फिर भी मुसलमानों का इन्फ्लुएंस था, यानी मुसलमानों की हुकूमत थी, जहाँ सुल्तान हुकूमत कर रहे थे इंडिया में। होप आपको अच्छे से समझ आया होगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो काइंडली लाइक करिए, शेयर करें और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। ओके, अल्लाह हाफिज़।